सिंध भर के बोर्ड में मैट्रिक और इंटर के एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया तब्दील कर दिया गया है। नई ग्रेडिंग पॉलिसी में टोटल 10 लेटर ग्रेड्स हैं जो मुख्तलिफ परसेंटेजेस की बुनियाद पर दिए जाएंगे। इस तब्दीली का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध के यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट ने 15 अक्टूबर 2024 को जारी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंध यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट ने एसएससी यानी मेट्रिकुलेशन और एचएससी यानी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में पासिंग क्राइटेरिया और ग्रेडिंग सिस्टम को तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के इशू होने के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये वीडियो उन्हीं क्वेश्चंस के जवाबात फराहम करेगी। इस नोटिफिकेशन के आने के बाद 2025 के मेट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स में दो मेन चेंजेस आएंगी। एक तो पासिंग क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, दूसरा ग्रेडिंग सिस्टम एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस पर हम इंशाल्लाह डिटेल डिस्कशन करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस नए पासिंग क्राइटेरिया और नए ग्रेडिंग सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस किस तरह होगा। सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। 2024 के एग्जाम तक passing criteria was 33%, whereas from 2025 onwards passing criteria 40% होगा, 40% होगा। आइएगा स्टूडेंट्स, इस पासिंग क्राइटेरिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। आपके मुख्तलिफ पेपर्स में मैक्सिमम मार्क्स मुख्तलिफ होते हैं। 100 मार्क्स का भी पेपर होता है, 85 मार्क्स का भी कोई एग्जाम होता है, और प्रैक्टिकल्स वगैरह जो साइंस के स्टूडेंट्स के होते हैं उनमें मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 15 होते हैं। तो पुरानी पासिंग पॉलिसी के मुताबिक वो एग्जाम जो 100 मार्क्स के होते थे उसमें पासिंग मार्क्स 33 होते थे, लेकिन अब 40 मार्क्स पास होंगे। 85 मार्क्स का जो एग्जाम होता था उसमें पासिंग क्राइटेरिया जो पुराना था उसके मुताबिक 28 पासिंग मार्क्स थे, बट नाउ न्यू पासिंग मार्क्स आर 34। ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे एग्जाम्स जो 75 मैक्सिमम मार्क्स के होते थे, पासिंग मार्क्स 25 थे, नई पासिंग पॉलिसी के मुताबिक 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे। 50 मार्क्स के एग्जाम्स में 17 पासिंग मार्क्स थे, अब 20 पासिंग मार्क्स होंगे। जबकि प्रैक्टिकल्स जो 15 मैक्सिमम मार्क्स के होते थे उनमें पासिंग मार्क्स 5 थे, अब उनमें पासिंग मार्क्स 6 होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंज जो 2025 के एग्जाम से आएगा वो ये होगा कि अब स्टूडेंट्स को किसी भी सब्जेक्ट में जो उन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं वो कम्युनिकेट नहीं किए जाएंगे, बल्कि उसकी जगह लेटर ग्रेड्स और जीपीए कम्युनिकेट किया जाएगा। इसका क्या तरीकाकार होगा, आइएगा डिस्कस करते हैं। 10 लेटर ग्रेड्स हैं जो इस न्यू सिस्टम का हिस्सा है। अगर किसी स्टूडेंट ने किसी सब्जेक्ट में 95% और 100% की रेंज में स्कोरिंग की है, यानी अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपके 97 मार्क्स हैं, तो वो इस रेंज में आ रहा है तो आपका ग्रेड A++ होगा। अगर वो पेपर ही 50 मार्क्स का है तो आपके 49 मार्क्स अगर आ गए तो वो भी इस रेंज में आ रहा है, तो इसका मतलब उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेड A++ होगा। A++ ग्रेड का मतलब ये है कि आपकी परफॉर्मेंस इस सब्जेक्ट में एक्सेप्शनल रही और आपको जीपीए दिया जाएगा 5.0। इसी तरीके से अगर आपने 90% से 94% के दरमियान में स्कोरिंग की है तो आपका ग्रेड होगा A+। डिस्क्रिप्शन उसकी है आउटस्टैंडिंग, जीपीए होगा 4.7। तो ये डिटेल एक कंप्लीट प्लान जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। ग्रेड A++ से स्टार्ट होते हैं और लास्ट ग्रेड है यू, और इसकी रेंजेस भी दी हुई है कि कितने परसेंट मार्क्स हो तो आपको कौन सा ग्रेड दिया जाएगा। और हर ग्रेड की डिस्क्रिप्शन भी है, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट, वेरी गुड। सबसे लास्ट लेस देन 40%, यानी कि किसी सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट खुदा ना खास्ता 40% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता तो उसका रिजल्ट जो होगा वो अनसेटिस्फैक्ट्री होगा और उसे 0 जीपीए दिया जाएगा, यानी उसे कोई जीपीए नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पूरे ग्रेडिंग सिस्टम पे रेज किया जा सकता है वो ये है कि इस नोटिफिकेशन में जो 15 अक्टूबर को इशू किया गया है उसमें ये पूरा ग्रेडिंग प्लान तो दे दिया है, लेकिन मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट मुख्तलिफ जीपीए या ग्रेड पॉइंट एवरेज हासिल करेगा उसको कंबाइंड करने
और CGPA कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला गिवन नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ एग्जाम्स होंगे, 100 मार्क्स के वाला भी एग्जाम होगा, 50 मार्क्स वाला भी एग्जाम होगा, तो उनकी इक्विवेलेंसी जो GPA मिली होगी उनकी इक्विवेलेंसी किस तरह कैलकुलेट होगी, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर अभी बोर्ड्स को देना है। और तब ये पिक्चर क्लियर होगी कि फाइनली एक CGPA जिसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो कैसे कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स को, और फिर उसकी बेस पर पोजीशंस कैसे अनाउंस होगी। क्योंकि हमारे यहाँ मैट्रिक के एग्जाम में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होती है, तो पहले तो वो पोजीशन परसेंटेजेस और मार्क्स की बेस पर अनाउंस की जाती थी। अब GPA अलग अलग सब्जेक्ट का पता चल जाएगा, उसको CGPA में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, और फिर जो CGPA मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का आएगा उनमें किस तरीके से पोजीशंस अनाउंस की जाएंगी, ये वो क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर अभी मिलना बाकी है। और होपफुली आने वाले दिनों में मुख्तलिफ बोर्ड्स इसका कोई फॉर्मूला बनाएंगे, और फिर हमें ये पता चलेगा कि जो फाइनल CGPA मैट्रिक करने के बाद और इंटर करने के बाद स्टूडेंट्स को मिला करेगा या दिया जाएगा, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो है इस न्यू ग्रेडिंग पॉलिसी और पासिंग क्राइटेरिया का इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। वो स्टूडेंट्स जो 2024 में क्लास 9th और क्लास 11th का एग्जाम दे चुके हैं, ये पासिंग पॉलिसी और ग्रेडिंग सिस्टम उनके लिए नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स जो 2025 में क्लास 9th और क्लास 11th का एग्जाम देंगे, उनके लिए ये पासिंग पॉलिसी और ग्रेडिंग सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि 2025 में जो 9th और फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा वहां से इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा, और वही स्टूडेंट्स जब 2026 में क्लास 10 और 12 का एग्जाम देंगे तो वो इसी नए ग्रेडिंग सिस्टम और पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक एग्जाम देंगे। यानी ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। 2025 में ये क्लास 9th और क्लास 11 पे इम्प्लीमेंट होगा, देन 2026 में ये क्लास 10 और क्लास 12 पर इम्प्लीमेंट होगा, और फिर ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था एक डिटेल डिस्कशन न्यू पासिंग पॉलिसी और न्यू ग्रेडिंग सिस्टम पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।